देख रहा है रास्ता। ना ना कोई बात नहीं, कोई बात तुम्हें मालूम होना चाहिए हमने रणजीत सिंह को 24 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन वो हरामखोर बीड़ा उठाकर चीन की तरफ जा रहा है। हाँ जा तो रहे हैं। इसलिए वो हरामजादा चीन पहुंचने न पाए। कहा चील चील लिए जा रहा है, चील लिए जाते बेईमान। अरे कौवा ले जाते, बकुला ले जाते। हमने कहा वो चीन जा रहा है अनार को छुड़ाने। और तुझे मालूम होना चाहिए हमें अनार से सख्त नफरत है। मैं नहीं चाहती कि वो अनार दोबारा लौटकर इस आसाम नगर में आए। हाँ ऐसा करो तुम लोग सिपाही का भेष बनाओ। ऐसा करो और भी सिपाही बुला लो। हेलो लैंडीज पुलिस, बुलाओ। हेलो लैंडीज पुलिस आओ। अबे लेडीज पुलिस के तेरा दिमाग खराब है, हैं? आप किसको रख ली हैं? अपनी अपनी बंदूक उठाओ। अरे हराम खोर तेरी कारतूस है, कारतूस। वो हरामजादा अभी चीन पहुंचा रही है जी। हमें चलकर उसे रास्ते में रोककर उसे काट करके अपने कब्जे में करना चाहिए। तो अपना जहाँ तक आगे जाओ निकलो। वाह सत्य कहा, पकड़ से चल। मतिया दी थी जहाँ न लाए याद बोलिया। क्या नाम बोला रे? फुलमतिया। मैं तेरी फुलमतिया देती हूँ। हथकड़ी कहाँ है? अबे हथकड़ी कौन लाएगा रे? तुम साले बंदूक ये झंझटी का डर है। हथकड़ी लेके आओ। हटाओ। जल्दी खड़े हो जाओ वरना समझ लो। हाँ? चलो दीदी चलो। उस हरामजादा को ज्यादा दूर नहीं होगा। जाओ। हाँ। अरे नजर मारे हो नजर मारे, अरे गोरी चलत है डगरिया नजर मारे, गोरी चलत है डगरिया नजर मारे, नजर मारे हो नजर मारे, गोरी चलत है डगरिया नजर मारे, गोरी चलत है डगरिया। नजर मारे हो नजर मारे, गोरी चलते डगरिया नजर, गोरी चलते डगरिया नजर मारे, गोरी चलते डगरिया। आज अपने प्रिया का पारा देसा भेजा मैं पारा, देसा भेजा मैं पारा, देसा भेजा। अपने प्रिया का पारा देश भेजा के, देश भेजा मैं पारा देश भेजा। अपने प्रिया का पारा देश भेजा दूसरे मारा दका जब छा रहे, गोरी चलते डगरिया नजर, हरे हरे चलते डगरिया नजर, गोरी चलते डगरिया नजर, नजर मारे हो नजर मारे, गोरी चलते डगरिया नजर मारे। हेलो आइएगा दोस्तों, इधर
फूलमती तो अपनी फौज बनाकर, नकली पुलिस बनाकर इधर देखे रंजीत सिंह के पीछे लगा देती है। और रंजीत सिंह कहा, देखिए इसी रास्ते के रंजीत सिंह जाते हैं और जाते जाते क्या गुनगुनाते आप लोगों के सामने रंजीत सिंह। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तुमको अरे पढ़ाना नहीं, रोक ले बस का तुमको अरे पढ़ाना नहीं, अरे वरना चूकेगा मेरा अरे निशाना नहीं। रंजीत सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कानून के हवाले वो लोग होते हैं जो गुनहगार होते हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया है जो मैं पुलिस के हवाले और अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। रंजीत सिंह, देखो तुम फौजी हो, कानून को अच्छी तरह जानते हो, इसलिए हमें आदेश मिला है, तुम्हारा नाम वारंट जारी हुआ है, इसलिए तुम्हें पहले थाने चलना पड़ेगा, उसके बाद तुम जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। अच्छा, हमारे नाम वारंट जारी हुआ है? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, ये अपनी पुलिस फोर्स लेकर जाओ, जिस गुनहगार की तलाश कर रहे हो उसके पीछे आओ। मैं जा रहा हूँ चीन, महाराज के दरबार में बीड़ा उठाया हूँ। जब तक हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाएगी तब तक कोई भी तूफान रास्ते में आएगा काट कर फेंक दूंगा। रंजीत सिंह, तुम बिना मेरी इजाजत के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। कौन? हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ, आखिरी बात, तुम्हें गोली चलाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी और हमें हजारों खून माफ है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं हम खुद तुम्हारे हवाले हो जाएंगे। देखो रंजीत सिंह, अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हमें जबरदस्ती ना करना पड़े, सीधे साधे चलो। हमारा रास्ता सीधे साधे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं बार बार कहता हूं तुम्हें, हमारे रास्ते का रोड़ा मत बनो। तो समझा, सुन लियो, हमका वजह ज्यादा परेशान ना करो, सीधी तरह चल दियो। और परेशान करी हो तो जान तू का होई क्या तुम्हारा जूता हमार मुंह। सिपाहियों, लगता रंजीत सिंह ऐसे मानेंगे नहीं, जाओ गिरफ्तार करो।
अरे बड़े बहादुर हन हमारे वो बाप था पहले, वो हमारे बाप थे, हमारे वो बाप थे जो दारा सिंह है, दारा सिंह, उसने हाथ नहीं मिला सका। अच्छा तुमसे? हाँ, हमसे। अच्छा। एक से वो था, वो हाथ नहीं मिला सके। वो लोग किस लिए? उस समय कोढ़ी थे। हरामखोर तो गिरफ्तार करता है, क्या कर रहा है? चल। ये बता, तुम लोगों को इतना खिलाया पिलाया जाता है इसी दिन के लिए? क्या कर रहा है? अरे तुम परेशान ना हो, आजकल के लोग तुम लोग तीनों गिरफ्तार करो, तीनों लोग जाओ। रणजीत सिंह, लगता तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें मनाना चाहते हैं, सीधे साधे गिरफ्तार हो जाओ, वरना सच लो। वरना क्या करोगे? क्या करोगे हमारा तुम? मैं कह रहा हूं मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो एक एक को काट के फेंक दूंगा। तो तैयार हो जाओ। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। लगा मेरे साथ। ये कोई बहादुरी नहीं हुई, धोखे से कैद किया, ये कोई बहादुरी नहीं हुई। रणजीत सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए जंग और इश्क में सब जायज होता है, तो ये सोच लो धोखा किस बात का। और हाँ, ये देखो तुम्हें जेल कैसी लगी? ये जेल? एक इधर आ, एक बार बता, कैदी को सबसे पहले थाने में रखा जाता है, उसके बाद जब उसकी चालान होती है उसे सेंट्रल जेल भेजा जाता है, लेकिन मुझे इस महल में जो कुछ पूछता वो बताओ, मुझे राजमहल में क्यों लाया गया? राजमहल नहीं, ये हमारे जिला का थाना यो ऐसे बना था। तो तुम्हें यह जानना है कि तुम यहाँ महल में कैसे? इंस्पेक्टर साहब, बोलो। कैद करके महल में और लाए मुझे, कैद करके महल में। कैद करके महल में लाए मुझे, इस वक्त मुझसे बयां कीजिए, सकतूल झन में ये माजरा देख कर आप हैं कौन, मुझको ये बतलाइए। तो रणजीत सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ
और ये पुलिस वाले कौन है? हाँ तो बिल्कुल हम तुम्हें जरूर बताएंगे। अपन अपन नक्शा उतारो। देखो रंजीत सिंह, फूलमती तू? फूलमती नाम तो याद है। रामजादी। रंजीत सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि 24 घंटे की मोहलत में तुझे दे रही हूं, लेकिन तूने शायद वो बात हल्के में ले ली थी। मैंने सोचा कि फूलमती आसानी से बढ़ जाएगी, तेरी धमकियों से डर जाएगी, लेकिन नहीं रंजीत सिंह, सारी बातें छोड़ो। तुम लोग पीछे चलो, पीछे चलो। तुम्हारा काम खत्म, अभी वहां गेट पे लगे रहना, गेट पे लगे रहना। हम सब आवाज देंगे तभी आना। सेनापति देखो, सारी बातें छोड़ो, अभी बताओ कि तुम मेरा कहना मानोगे कि नहीं? बहुत ठंडी हो रही है। फूलमती, दूर से बात करना। मैं नजदीकियां बढ़ा रही हूं और तुम दूरी। ए सेनापति, हमने कह दिया था ना उस दिन, ये पत्थर हमेशा पत्थर रहेगा। तुझ जैसी करोड़ों आ जाए फिर भी मेरे ईमान धर्म को डिगा नहीं सकती। और मान जाओ न दिल को, अरे तू खाओ सनम, मान जाओ न दिल को, तू खाओ सनम, मान जाओ न दिल को, तू खाओ सनम, मान जाओ न दिल को, तू खाओ सनम। अपने पहलू में हंस के, अरे अपने पहलू में हंस के, अरे बिठाओ सनम। और बक रही मुझसे बेकार, बक रही मुझसे बेकार, मैं बेहया बक रही। बक रही मुझसे बेकार, मैं बेहया बक रही मुझसे बेकार, मैं बेहया, मुझसे पूरा न होगा, मुझसे पूरा न होगा तेरा हौसला। राजेश सिंह, देख वक्त है, समय है, मेरा कहना मान जा, वरना सोच ले कि तू मेरी कैद में है, तेरा वो हंस लूंगी कि तू जान भी नहीं पाएगा। तू मुझे धमकी देती है जान से मारने की। अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है, क्या खंजर, जितनी देर तेरी सांस चले उतने टुकड़े मेरे शरीर के बना, फिर भी उन टुकड़ों से यही आवाज निकलेगी कि तेरा कहना नहीं करूंगा। नहीं, जी तो आता है कि तेरे तेरे टुकड़े करूं, कि टुकड़े गिनने वाला भी सोचे कि टुकड़े कितने हुए हैं। उसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन तुझे मारूंगी, आहिस्ता आहिस्ता मारूंगी, कि जिस तरह मैं तड़प रही हूं
उसी तरह तू भी तड़पेगा। अरे सिपाहियों, ले जाओ हरामजादे को और कैद खाने में डाल दो। और सुनो, जब तक मैं न खाऊं, जब तक मैं न कहूं, तब तक ना उसे खाना देना है, ना तो पानी देना है, ना तो सोने देना है। राजकुमारी फूलमती, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज आज बाजी तेरे हाथ में है। भगवान कसम, कहीं अगर बाजी हमारे हाथ में आ गई तो तुझे छठी का दूध ने याद दिला दिया कि मेरा नाम फौजी रणजीत सिंह है। फौजी रणजीत सिंह, वो दिन कभी नहीं आएगा कि बाजी तेरे हाथ में आए, क्योंकि इस समय बाजी मेरे हाथ में। राजकुमारी जी, ना इनका हम खाना देवे, ना इनका हम पानी देवे, ना इनका हम सोवे देवे, तो इनका हम परार दूध दे सकी थे। परार दूध? हाँ। तेरे मौसी का भतार जो परार दूध खवाएगा, ये परार दूध क्या होता है रे? अरे जो डेयरी पावर मुझे क्या कहा दूध पी और तगड़ी आ जाए, जेल टूर भाग जाए, उसमें यही का मैक नूनी खवाओ। अबे कुत्तो, मुझसे खाना पानी बंद कर रही हूँ, तुम साला पराग दूध और तो साला मैं, अबे नाम तो सीख लिया कर। उसे पराग दूध डेयरी वाला कहते हैं। हाँ। समझ गया? हाँ, और जो अब मैक्रोनी, साले मैक्रोनी कहा जाता है। अच्छा अच्छा ले जाओ इसे, ले जाओ। इसकी अकड़ अब जेल में ठीक होगी। रणजीत सिंह, ले जाओ। खाली क्या देख रही है? मूसर लेके आ, मूसर क्या हुआ? मुंह भुंडारी कुचूले देखो दीदी, तुमको कहीं पे दिया खाता है दीदी, तुमको हम जानते ज्यादा मानी तुम। देखो तुम्हारे खातन श्रीनगर से लौट यार, देखो परेशान ना हो, तुम छिन्नी हो, ठीक नहीं हो। कोई बात नहीं। रणजीत सिंह तो क्या सोचता है कि मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगी? नहीं, अभी एक मोहरा मेरा बचा हुआ है, वो है सेनापति प्रताप सिंह। सेनापति रणजीत सिंह, तूने मेरा कहना नहीं माना तो क्या हुआ? अब ये कहना मेरा प्रताप सिंह करेगा। आ रहे प्रताप तेरे पास। हेलो, क्या बात है? या कधा टून मारा जाए। हुरिया जाए, आलू हो गए सस्ता, बैंगन देख रहा है रास्ता, सस्ता बैगन देख रहा है रास्ता। जाए, आलू हो गए सस्ता, बैंगन देख रहा है रास्ता। बागों में कटहल के मौसम, बागों में कटहल के मौसम वापस आए रे। अरे आ जाए भिंडी तुझको परवर बुलाए रे। अरे आ जाए। हेलो, आइएगा दोस्तों, कहानी पे विशेष ध्यान दें। इधर देखिए कौन, इधर प्रताप सिंह अपने कक्ष में बैठे रहते हैं, और उधर से कौन, वही राजकुमारी फूलमती पहुंचती है और देखिए प्रताप सिंह से क्या बात करती है। ओए, क्या हो रहा है? और तू ये वर्दी कहाँ पहनकर घूम रहा है बे? ठंडी लागत, ठंडी लागत। मालिक बात इवित के जौन तुम्हारे यहाँ के वर्दी रहे ना, हाँ। वह गंदी हो गया रहे, हाँ, तो यह वर्दी के पप्पा के लिया, तो यह परी रात मान लो पहन के चला हुआ। ठीक है, अच्छी लग रही है। हाँ चलो फाटक पर लग जाओ दोनों। हाँ हाँ, लगे हैं। जाम नहीं रहे हो, जम रहे हो। फाटक पे लग जाओ और मैं बैठा हूँ। कोई आए तो पहले हमसे हुक्म लो, उसके बाद में समझ गए ना? धड़ीवान, ये बताओ, हाँ, सेनापति प्रताप सिंह अपने कक्ष में है। सेनापति प्रताप सिंह
अपने कक्ष में विराजमान है। जाओ उससे बता दो कि राजकुमारी फूलमती जी आई हैं। अभी बताते हैं। राजकुमारी फूलमती है उनका नाम। हाँ तो फिर बता दिन कर, तो पहले बता दिन करी, तुम बताते नहीं हो। राजकन्या, आप इस समय हमारे कक्ष में, अरे कोई ऐसा जरूरी काम पड़ा होता तो आपने हमको बुलवा लिया होता। आप क्यों कष्ट किया यहां तक? सेनापति मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं राजकन्या। कहिए। बैठिए आप। ओए, आसन लगाओ रे। राजकन्या सुनिए हमारी बात। तो क्या मुश्किल ऐसी पड़ी ऐ मेरे सरकार, तो क्या मुश्किल ऐसी पड़ी ऐ मेरे सरकार, और हाजिर खिदमत में खड़ा है खादिर ताबे। तो हाजिर थे ताबेदार, और बात में ये फर्क नहीं लाएगा, खातिर ताबेदार बात में और फर्क नहीं लाएगा। और कह दिया जो ये हमने जुबान से, और करके वो दिख। हुक्म करो सरकार हुक्म से, और उजर नहीं लाएगा। हुक्म करो सरकार हुक्म से, और उजर नहीं लाएगा। अरे दुश्मन के संग ये समर भूमि में, अरे खंजर चमका। दुश्मन के संग ये समर भूमि में, अरे खंजर चमका। तो कसम ईश्वर की खामू, हाँ हाँ कसम ईश्वर की खाऊं, न तेरी पलकी लगाऊं। हाँ ओ जल्द से कर दो अब जिक्र आपके चरणों में, अब तो है ये मेरा। सेनापति प्रताप सिंह। हाँ राजकुमारी जी, जानती हूँ। आखिर आज ऐसी कौन सी बात है
जो आपका चेहरा इतना उदास है, अगर आपका कोई दुश्मन हो और उसने आपको धमकी दिया हो तो सिर्फ हुक्म करो, उस दुश्मन की गर्दन आपके चरणों में होगी। आखिर बात क्या है? सेनापति, हाँ, और आई हूं मैं किस लिए, और होकर आज मनो। अच्छा क्या बात है? और आई हूं मैं किस लिए, और होकर आज मनुष्य, और करिए मेरी अर्जी को, अरे हजरत आप कबूल। तो करिए आप कबूल, शान मिनटों में तेरी बढ़ा दूं। करिए आप कबूल, शान मिनटों में तेरी बढ़ा दूं। अरे बनूं मैं राज रानी यहाँ की, अरे राजा तुझे मैं बना दूं। राज रानी यहाँ की, अरे राजा तुझे मैं बना दूं। और करिए आप यकीन, भेद मैं तुमको सभी बता दूं। अरे करिए आप यकीन, भेद मैं तुमको सभी बता दूं। अरे इस नगरी का, अरे इसी समय, अरे ताज तुझे मैं पिन्हा दूं। प्रताप सिंह, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम इस धारा नगरी के महाराज कहलाओगे। यानी मैं आपके कहने के अनुसार चलूं तो मैं यहाँ का महाराज बन सकता हूँ। क्यों नहीं? आपका कहना क्या है राजकुमारी जी? मेरा कहना, हाँ, मेरा कहना यह है कि हमारे साथ सेनापति रंजीत सिंह ने गद्दारी की है, क्या? और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। अगर तुम उस हरामजादे का सर कलम करके मेरे कदमों पे डाल दो, ये राजकुमारी फूलमती तुम्हारी, और ये धारा नगरी भी तुम्हारी। यानी मैं रंजीत सिंह की गर्दन काट दूं, हाँ उसे जान से मार दूं, हाँ, फिर तुम हमारी और ये धारा नगरी हमारी क्यों? बिल्कुल। लेकिन राजकुमारी, आपको मालूम होना चाहिए, रंजीत सिंह दरबार से बीड़ा उठाकर चीन की तरफ रवाना हुआ है। हाँ? और उसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गया है कहाँ को नहीं। आखिर हम उसको कैसे मार दे? हमको तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ। सेनापति प्रताप सिंह, हाँ, ये फूलमती जब चाल चलती है तो अच्छे अच्छे को मात देती है। मैंने क्या कहा कि ये राजकुमारी तुम्हारी, ये धारा नगरी भी तुम्हारी। रही बात रंजीत सिंह की, हाँ, तो रंजीत सिंह बीड़ा उठाकर चीन की तरफ तो गया था, हाँ, वो चला गया, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया है। पहुंच नहीं पाया क्योंकि इस फूलमती ने इस हरामजादे को कैद करके अपनी जेल में डाल दिया है। क्या? हाँ प्रताप तुमने सिंह, रंजीत सिंह को कैद करके जेल में डाला है? बिल्कुल। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जेल में जाकर उस हरामजादे का सर कलम कर देना है। समझ गए, समझ गए। राजकन्या, बोलो। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सेनापति रंजीत सिंह वो तो हमारा बहुत पुराना और खास दोस्त था। हाँ? लेकिन जब से उसने बीड़ा उठाया है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है वो। अच्छा, हाँ, उसको हम मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन आपने उसे चाल चलकर कैद करवाया है,
तो हम उसको उसी चाल से मारेंगे। तो देरी किस बात की है? उठा खंजर और जाओ हरामजादे का सर कलम कर दो। ऐसे नहीं राजकुमारी जी, क्या? वो आपके कैद में है। आप जाओ उसको अपने अच्छी तरीके से मनाओ। अगर वो आपका कहना नहीं माने तो उठाओ खंजर और उसे जान से मारने चलो। फिर? और जब तुम उसे जान से मारने चलोगी उसी वक्त मैं वहां आ जाऊंगा। रंजीत सिंह अब भी हमको अपना दोस्त मानता है, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि हमने उससे दुश्मनी कर ली है। बिल्कुल। वो तो हम अपने मन में दबा के रखे हैं, और मैं वहां आकर उसे बचा लूंगा। तुम बचा लोगे? बचा लूंगा, उसके बाद अपने घर ले जाऊंगा। घर ले जाओगे? और घर में उसे खाना खिलाऊंगा। सेनापति प्रताप सिंह, मैंने क्या कहा कि तुम उसका सर कलम करोगे, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं आऊंगा, उसे बचाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा, उसे खाना भी खिलाऊंगा। हे राजकुमारी, काहे को भड़क रही हो? अरे खाना खिलाऊंगा जरूर, लेकिन उस खाने में जहर होगा। शहर? और वो जैसे ही वो खाना खाएगा मर जाएगा। कैसा लगा हमारा प्लान? प्रताप सिंह, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुमने सच कहा। अगर हमने उसे जेल में मार दिया और किसी को खानोकार खबर हो गई तो हम और तुम फांसी पर चढ़ सकते हैं। फांसी पे चढ़ जाएंगे। अगर वो जहर खा के मर गया और उसकी लाश कहीं चील के वे खा डालेंगे तो ये कहेंगे कि लोग वो चील गया था जादूगर से लेने और वहां पे मर गया। तो फिर जाओ फटाफट उसको मनाओ और हम फटाफट आते हैं। ठीक है प्रताप सिंह, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं लगाना लेकिन समय मत लगाना। हाँ, मैं तुरंत आ जाऊंगा, तुम जाओ। रंजीत सिंह, मैंने कहा था तुझसे, तूने हमारी दोस्ती देखा है, हमारी दुश्मनी नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन एक सच्चा दोस्त ही हो सकता है रंजीत सिंह। तुझे नहीं मालूम? आ रहा हूं तेरे पास, तेरा यार गद्दार बनकर। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और बुझी को राख कहते हैं। उसी राख से बना बारूद जिसे प्रताप कहते हैं। विरोधी की कनपटी पर कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा।